दक्षिण भारत में गोदावरी के पवित्र किनारे पर कनकावती नगरी थी। वहाँ रामदास नाम के एक भगवत भक्त रहते थे। वे जाति के चमार थे। घर में मूली नाम की पतिव्रता पत्नी थी और एक सुशील बालक था। स्त्री पुरुष मिलकर जूते बनाते थे। रामदास उन्हें बाजार में बेच आते। इस प्रकार अपनी मजदूरी के पवित्र धन से वह जीवन निर्वाह करते थे। 3 प्राणियों का पेट भरने पर जो पैसे बचते वे अतिथि अभ्यागतों की सेवा में लग जाते या दीन दुखियों को बांट दिया जाते। संग्रह करना इन भक्त दंपति ने सीखा ही नहीं था। रामदास घर में कीर्तन किया करते थे। जूता बनाते बनाते भी वह भगवान नाम लिया करते थे। कहीं कथा कीर्तन का पास पड़ोस में समाचार मिलता तो वहां गए बिना नहीं रहते थे। उन्होंने कीर्तन में सुना था, हरि में जैसो तैसो तेरो। यह ध्वनि उनके हृदय में बस गई थी। इसे बार बार गाते हुए वह प्रेम विहल हो जाया करते थे। अपने को भगवान का दास समझकर वे सदा आनंद मगन रहते थे। एक बार एक चोर को चोरी के माल के साथ शालग्राम जी की एक सुंदर मूर्ति मिली। उसे उस मूर्ति से कोई काम तो था नहीं। उसने सोचा, मेरे जूते टूट गए हैं, इस पत्थर के बदले एक जोड़ी नए जूते मिल जाए तो ठीक है। वह रामदास के घर आया। पत्थर रामदास को देकर कहने लगा, देखो तुम्हारे औजार घिसने योग्य कितना सुंदर पत्थर लाया हूँ, मुझे इसके बदले एक जोड़ी जूते दे दो। रामदास उस समय अपनी धुन में थे। उन्हें ब्रह्म ज्ञान पूरा नहीं था। ग्राहक आया देख अभ्यासवश एक जोड़ी जूता उठाकर उसके सामने रख दिया। चोर जूता पहनकर चला गया। मूल्य मांगने की याद ही रामदास को नहीं आई। इस प्रकार शालग्राम जी अपने भक्त के घर पहुंच गए। रामदास अब उन पर औजार घिसने लगे। एक दिन उधर से एक ब्राह्मण देवता निकले। उन्होंने देखा कि यह चमार दोनों पैरों के बीच शालग्राम जी की सुंदर मूर्ति दबाकर उस पर औजार घिस रहा है। ब्राह्मण को दुख हुआ। यह देखकर वे आकर कहने लगे, भाई मैं तुमसे एक वस्तु मांगने आया हूँ। ब्राह्मण को इच्छा पूरी करने से तुम्हें पुण्य होगा। तुम्हारा यह पत्थर मुझे बहुत सुंदर लगता है, तुम इसको मुझे दे दो। चाहो तो इसके बदले 5-10 रुपए मैं तुम्हें दे सकता हूँ। रामदास ने कहा, पंडित जी यह पत्थर तो मेरे बड़े काम का है। ऐसा चिकना पत्थर मुझे आज तक नहीं मिला, पर आप इसको ना पाने से दुखी होंगे, अतः आप ही ले जाइए। मुझे इसका मूल्य भी नहीं चाहिए। आपकी कृपा से परिश्रम करके मेरा और मेरे स्त्री पुत्र का पेट भरे इतने पैसे मैं कमा लेता हूँ। प्रभु ने जो दिया है मेरे लिए उतना पर्याप्त है। पंडित जी मूर्ति पाकर बड़े प्रसन्न हुए। घर आकर उन्होंने स्नान किया। पंचामृत से शालग्राम जी को स्नान कराया। वेद मंत्रों का पाठ करते हुए षडोपचार से पूजन किया भगवान का। इसी प्रकार वे नित्य पूजन करने लगे। वे विद्वान थे, विधि पूर्वक पूजा भी करते थे, किंतु उनके हृदय में लोभ, ईर्षा, अभिमान, भोग, वासना आदि दुर्गुण भरे थे। वे भगवान से नाना प्रकार की याचना किया करते थे। रामदास अशिक्षित था, पर उसका हृदय पवित्र था। उसमें न भोग वासना थी, न लोभ था। वह रूखी सूखी खाकर संतुष्ट था। शुद्ध हो या शुद्ध, पर सात्विक श्रद्धा से विश्वास पूर्वक वह भगवान का नाम लेता था। भगवान शालग्राम अपनी इच्छा से ही उसके घर गए थे। जब वह भजन गाता हुआ भगवान की मूर्ति पर औजार घिसने के लिए जल छोड़ता, तब प्रभु को लगता कि कोई भक्त पुरुष सुख से मुझे स्नान करा रहा है। जब वह दोनों पैरों में दबाकर उस मूर्ति पर रखकर चमड़ा काटता, तब भाव में सर्वेश्वर को लगता कि उनके अंगों पर चंदन कस्तूरी का लेप किया जा रहा है। रामदास नहीं जानता था कि जिसे वह साधारण पत्थर मानता है वह शालग्राम जी हैं, किंतु वह अपने को सब प्रकार से भगवान का दास मानता था। इसी से उसकी सब क्रियाओं को सर्वात्मा भगवान अपनी पूजा मानकर स्वीकार करते थे। इधर ये पंडित जी बड़ी विधि से पूजा करते थे, पर थे भगवान के सेवक नहीं। वह धन संपत्ति के दास थे। यह धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए भगवान को साधन बनाना चाहते थे। भगवान को ये कैसे रुचता? वह तो निस्वार्थ भक्ति के वश में है। भगवान ने ब्राह्मण को सपने दिया, पंडित जी तुम्हारी ये आडंबरपूर्ण पूजा मुझे तनिक भी नहीं रुचती। मैं तो रामदास चमार के निष्कपट प्रेम से ही प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी पूजा की है, मेरी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, अतः तुम्हें धन और यश तो मिलेगा, पर मुझे तुम उस चमार के घर प्रातःकाल ही पहुँचा दो। भगवान की आज्ञा प्राप्त कर ब्राह्मण डर गया। दूसरे दिन सवेरे ही स्नान आदि करके शालग्राम जी को लेकर वह रामदास के घर पहुंचा। उसने कहा, रामदास तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, तुम बड़े पुण्य आत्मा हो। भगवान को तुमने वश में कर लिया है।
यह भगवान शालग्राम है, अब तुम इनकी पूजा करना। पापी हूँ, इसलिए मेरी पूजा भगवान को पसंद नहीं आई। भाई, तुम्हारा जीवन पवित्र हो गया, तुम तो भव सागर से पार हो चुके हो। रामदास ने ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। उनका हृदय भगवान की कृपा का अनुभव करके आनंद में भर गया। वह सोचने लगे, मैं दीन, अज्ञानी, नीच जाति का पापी प्राणी हूँ। ना मुझ में सोच है, ना सदाचार। रात दिन चमड़ा छीलना मेरा काम है। मुझ जैसे अधम पर भी प्रभु ने इतनी कृपा की। प्रभु, तुम तो सचमुच ही पतित पावन हो। भगवान को एक छोटे सिंहासन पर विराजमान कर दिया उन्होंने। अब वह नित्य पूजा करने लगे। धंधा रोजगार प्रेम की बाढ़ में बह गया। वह दिन भर रात भर कीर्तन करते, कभी हंसते, कभी रोते, कभी गान करते, कभी नाचने लगते, कभी गुमसुम बैठे रहते। भगवान की दर्शन की इच्छा से कातर कंठ से पुकारते, दया धाम, जब एक ब्राह्मण को घर छोड़कर आप इस नीच के यहाँ आए हो, तब मेरे नेत्रों को अपनी अद्भुत रूप माधुरी दिखाकर कृतार्थ करो नाथ। मेरे प्राण तुम्हारे बिना तड़प रहे हैं। रामदास की व्यथित पुकार सुनकर भगवान एक ब्राह्मण का रूप धरकर उनके यहाँ पधारे। रामदास उनके चरणों पर गिर गए और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगे कि भगवान का दर्शन हो, ऐसा उपाय बताइए। भगवान ने कहा, तुम इस दुर्दशा को छोड़ दो। बड़े बड़े योगी मुनि जन्म जन्म तप और ध्यान करके भी कदाचित भगवान का दर्शन पाते हैं। रामदास का विश्वास डिगने वाला नहीं था। वह बोले, प्रभु, आप ठीक कहते हैं, मैं नीच हूँ, पापी हूँ। मेरे पाप और नीचता की ओर देकर भगवान तो मुझे दर्शन कदापि नहीं दे सकते, परंतु वे मेरे स्वामी हैं, दीन बंधु हैं, दया के सागर हैं। अवश्य वे मुझे दर्शन देंगे, अवश्य वे इस अधम को अपनाएंगे। अब भगवान से नहीं रहा गया। भक्त की आतुरता और विश्वास देखकर वे चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। प्रभु ने कहा, रामदास, यह ठीक है कि जाति नहीं बदल सकती, किंतु मेरी भक्ति से भक्त का पद अवश्य बदल जाता है। मेरे भक्त ब्राह्मणों का, देवताओं का भी आदरणीय हो जाता है। तुम मेरे दिव्य रूप के दर्शन करो।